रखवाड़े से कम समय बचा है दीपावली पे, और उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस बार दिवाली पर अपने लिए योगी सरकार से कुछ तोहफा मिलने की उम्मीद में है। उम्मीद तो उनको हर दिवाली पर होती है, लेकिन दिवाली आती है और चली जाती है और उनके हाथ वहीं वहीं खाली रह जाते हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रसोइये हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, ये वो वर्ग हैं जो बेहद अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। इतना कम मानदेय जिसमें आज की महंगाई में जीवन जी पाना ही मुश्किल, जीवन धारण कर पाना ही मुश्किल, जिसमें वो स्थिति। शिक्षा मित्रों का मसला हो, 10,000 रुपए महीने में, उसी में उनको स्कूल आने जाने का खर्चा भी, जो कन्वेंस लगे वो भी जुटाना है, परिवार के साथ भोजन भी, बच्चों को भी पढ़ाना, किराए का मकान भी। आप सोच कर देखिए, क्या ऐसा संभव है किसी के लिए? कोई रॉकेट साइंस है जो 10,000 रुपए में गृहस्थी चलवा दे? और आंगनबाड़ी, हमारी जो माता बहनें हैं आंगनबाड़ी में, उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? मानदेय क्या है? उनकी समस्याओं पर निर्णय नहीं हो रहे। वो धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनकी आंख के आंसू को पोंछने के लिए कोई हथेली नहीं आ रही सामने। मुझे लगा ये विषय महत्वपूर्ण है, और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 15 दिन के भीतर 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन वर्गों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है। एक तो मुलाकात कल ही हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, एमएलसी हैं श्रीचंद शर्मा जी, उन्होंने करवाई, और सारे विषय मुख्यमंत्री के सामने रखे गए हैं। अब उम्मीदें बलवती हो रही हैं। क्या होगा? मानदेय बढ़ेगा कि नहीं, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? और मानदेय के अलावा जो और समस्याएं हैं, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, आंगनबाड़ी के कर्मियों की, रसोइयों की, उनका क्या होगा? उनकी आंख से आंसू पोंछा जाएगा कि नहीं? वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। एक आज के महंगाई के दौर में कोई व्यक्ति न्यूनतम कितने में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, उसका एक आंकड़ा निकाल लिया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम इतना तो हर किसी को मिले। 7,000, 9,000, 10,000, 6,000, ये आज के दौर में इससे ज्यादा त्रासद और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कष्टपूर्ण और कोई स्थिति नहीं। बार बार गुहार, बार बार धरना, बार बार प्रदर्शन, लेकिन सुनवाई नहीं। मीटिंगें होती रही, कभी अधिकारी मिलते रहे, कभी नेता मिलते रहे, मीटिंग चलता रहा, लेकिन किसी मीटिंग का कोई ऐसा फल नहीं निकला, अर्थ नहीं निकला जो इनके जीवन में एक रोशनी का दिया रख दे, इनकी देहरी पर आलोक का एक दिया रख दिया जाए। इसलिए मुझे लगा कि सरकार में हलचल है। ये लाखों, उत्तर प्रदेश के लाखों नागरिक जो इन सेवाओं में है, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, आंगनबाड़ी, उनके जीवन के लिए मुक्ति का मार्ग, उनके जीवन के लिए सम्मान का मार्ग, उनके जीवन के लिए सहजता और सरलता का मार्ग क्या शासन खोलेगा, सरकार खोलेगी? ये बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे।
शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी और रसोइये उत्तर प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के ये वो कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, लेकिन मानदेय और तनख्वाह के मामले में सरकारों ने इनको लेकर बेरुखी ही दिखाई है। लिहाजा दिवाली से पहले इन सभी ने सरकार से गुहार लगाई कि मानदेय बढ़ाया जाए। खबर है कि सरकार भी इनको दिवाली का तोहफा दे सकती है। दरअसल मंगलवार को विधान भवन में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशक और रसोइयों के संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय में वापसी, मेडिकल सुविधा और मृत शिक्षा मित्रों के परिवारों के समायोजन को लेकर बातचीत हुई। अलग अलग संगठनों की बैठक में इस बात पर सहमति भी बनी। वहीं मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। सूबे में करीब 1,40,000 शिक्षा मित्र हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन की तरफ से शिक्षा मित्रों का 11 माह का मानदेय 10,000 तय किया गया है। शिक्षा मित्र लगातार लंबे समय से अब 11 महीने की जगह 12 महीने के मानदेय की मांग कर रहे हैं। वहीं अनुदेशकों को भी साल के 11 महीने की नौकरी में 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। अनुदेशक तो अदालत से मानदेय का मामला भी जीत चुके हैं। वहीं सरकार भी मानदेय बढ़ाने का वादा कर चुकी है। वहीं बेसिक स्कूलों में तैनात रसोइयों को 2,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर का काम और मानदेय तो और भी कम है। करीब 3.25 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी मात्र 5500 रुपए के मानदेय पर वो काम करते हैं, जो बीएलओ से लेकर एजुकेटर तक बड़ी तनख्वाह पर कर रहे हैं। बहरहाल दिवाली के त्योहार से पहले एक बार फिर सरकार से गुहार लगाई गई है। सरकार की ओर से भी वादा और भरोसा दिया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि इस दिवाली शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी वालों की जेब तो नहीं रहेगी खाली। आप सोचिए, जो रसोइया है स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए, वो 2,000 रुपया पाता है 30 दिन का। 2,000 रुपए में कोई जीवन जी सकता है? 2.25 लाख के आसपास आंगनबाड़ी कार्य करती है और उनको 5,000 रुपया मिलता है, और उनके पास करने के काम, उनकी सूची इतनी लंबी है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, और उसके प्रतिफल में 5,000 रुपए। ये बड़े प्रश्न है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। श्रीश चंद्र शर्मा जी हैं, प्रदेश संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। श्रीश जी का स्वागत है। विक्रम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ के। विक्रम जी का स्वागत है। शिव कुमार शुक्ला हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। शिव कुमार जी का स्वागत है। सावित्री चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। सावित्री जी का भी बहुत स्वागत। श्रीश चंद्र जी, आपसे बात शुरू करता हूं। अरे पहले समस्याएं सुन ले, फिर आपके पास आएंगे। आप सर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपको उत्तर के समय याद करेंगे। सावित्री जी, सबसे पहले आंगनबाड़ी की समस्या, क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाहती हैं सरकार से? सर, सबसे पहले तो मैं TV9 का धन्यवाद करूंगी। हो जाता, लेकिन अब चलो एक बात बनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब हम सब लोग मिलकर इसके मुकाम लेकर चलेंगे। श्री जी, मैं एक अनुरोध ये भी करूंगा कि इसी प्रस्ताव में आंगनबाड़ियों की समस्या को भी शामिल करिए। 2.25 लाख माता बहनें हैं, छोटी संख्या है क्या? और अब तो उत्तर प्रदेश इतना समर्थ है, इतना सक्षम है। आंगनबाड़ी का जो मंत्रालय है वो दूसरा है। अभी जो ये वाला जो प्रस्ताव है, ये बेसिक शिक्षा मंत्रालय का है। भैया, सरकार तो एक है श्री चंद्र जी, सरकार एक है, मुखिया एक है। सुनिए, तो क्या प्रस्ताव में शामिल करने का जहां तक विषय आया, इस प्रस्ताव में नहीं शामिल हो सकते। अलग ना, मेरा आशय दूसरा है श्री जी, मेरा आशय दूसरा है। मैंने नहीं कहा कि लिखित में प्रस्ताव, मैंने कहा मुख्यमंत्री के सामने जब ये विषय जाए तो साथ में ये भी जाए, ठीक, कि एक समस्या ये भी है, ताकि फैसला तो उनको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर पता लगा कि ये 2.25 लाख छूट गए।
फिर ये 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। हमको याद है एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने पहली टर्म में, दिनेश जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़ी उम्मीद थी कि वो कमेटी कुछ कर देगी, कुछ नहीं हुआ, न कमेटी का पता लगा, न रिपोर्ट का पता लगा। नहीं अमिताभ जी, उसके लिए भी कभी आप शिव कुमार शुक्ला जी से पूछ लीजिएगा, ये बता देंगे। इनके सब शिक्षा मित्र के जो संगठन के लोग हैं वो बता देंगे कि जो चीजें हल हो रही थी वो इन्हीं के संगठन के अध्यक्षों की वजह से हल नहीं हुई। उस समय शिव कुमार जी पर नेतृत्व नहीं था, जिनके हाथ में नेतृत्व था उन्होंने हट की, और हट के कारण अब नहीं, इससे कम नहीं चाहिए। जो चीजें हल हो रही थी वो भी नहीं हल हो पाई। होना ये चाहिए कि जितने हल हो जाए समस्या उतनी हल करा लो, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे विषय रखा जाएगा। हमने इस बार चूंकि मैं पार्टी ने प्रदेश संयोजक बनाया हुआ शिक्षक के पोस्ट का, तो मैं पार्टी की ओर से, माननीय धर्मपाल जी हमारे संगठन मंत्री हैं, भूपेन्द्र जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबकी ओर से हम लोगों ने सहमति बनाकर ही आगे इस पे काम करना शुरू किया कि हम शिक्षा मित्रों, तदर्थ शिक्षकों, अनुदेशकों और जो हमारे व्यवसायिक शिक्षक हैं उनकी समस्या तो हल हो गई है, उनका मानदेय बढ़ गया, और अभी हमारे रह गए विषय विशेषज्ञ, उनका भी मानदेय बढ़वाना, उनको पुरानी पेंशन योजना में लाना है। तो ऐसे कई विषय हैं जिनको हम लोग हल करने पर लगे हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। जी मैं फिर वही अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा दिल दिखाने की स्थिति अब बन रही है तो उसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल करिए। प्रस्ताव क्या है, एक टेलीफोन पर प्रस्ताव उधर से आ जाएगा, संदीप के यहाँ से आ रहा तो उनके यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें कौन समस्या है? तो उस विषय को भी लेकर चला से आ जाएगा ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब इतनी बड़ी समस्याएं, इतने लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाधान के किसी पड़ाव तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। गंगा पार करें तो फिर एक साथ सब कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि आधे इधर रह गए, आधे बीच में रह गए, आधे पार गए, वो स्थितियां खराब होती। सावित्री जी आपकी पैरवी हमने की। मैं श्री जी से ये कहना चाहूंगी सर, जितने भी आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोईया हैं, सब लोग शायद आंगनवाड़ी से बाद में आए थे, लेकिन आप लोग अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनवाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनवाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं, आप देखिए आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनवाड़ी से अछूता नहीं। और बीएलओ निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं, तब तो आंगनवाड़ी याद आती है, तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी, उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं, होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है। तो ये, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए
तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे पीछे, कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी, और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीजों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार बार खाली हाथ रह जाते हैं। एक बात है जिनको बिना कोई वित्तीय बोझ के लागू किया जा सकता है। मुझे कई बार श्री जी बड़ी हैरानी होती है कि जो सामान्य समझ सबको समझ आती है, वो हाकिमों को समझ क्यों नहीं आती है। जो सचिव, अनुसचिव, अवर सचिव, कौन सचिव बैठे हैं, जो अल्प वेतन भोगी है, उसका नाम रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, कुछ हो, उसको अपने होम टाउन में ही नौकरी कराइए। इसमें कोई समस्या है क्या? 60-70 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल 10,000 में कहां चला के जाएगा आदमी? 90-100 रुपया का लीटर तेल है। शुक्ला जी गलत कह रहा हूं? कैसे, कहां से जाएगा? और गिर पड़े तो हाथ पर टूटे अलग। क्यों? इसमें तो कोई फर्क, इसके लिए तो कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं कि नहीं भाई कानून मंत्रालय से भी राय लेनी, वित्त मंत्रालय से भी राय लेनी है। ऐसा तो जरूरी नहीं था। सबको सुरक्षा, मेडिकल की सुविधा दे दीजिए। तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं बढ़ सकता अभी, उसके लिए लंबी प्रक्रिया। चलिए ठीक है, इनको छुट्टियों की व्यवस्था कर दीजिए। वहां तो समानता हो सकती है ना। हो गई होती वहां भी समानता, तो बहुत सारा कष्ट कम हो जाता। लेकिन सोचा नहीं गया। मैं तो श्री जी के प्रयास को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। बड़ी कम से कम इन्होंने ये बीड़ा तो उठाया। और श्री जी, ऐसे लोग भाजपा का भी नुकसान कर रहे थे लगातार, ये भी जान लीजिए। क्या सरकार छोड़िए, पार्टी का भी नुकसान कर रहे थे, उसका भी, उसके लिए भी विरोध पैदा कर रहे थे गली गली। 3 लाख आंगनबाड़ी है, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइये सब जोड़ दो, 5 लाख परिवार, एक बड़ी समस्या पैदा होती है। एक इसमें बीच में एक मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी, कि जैसे अभी काफी बोल रही थी हमारी बहन सावित्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास कितने किए, कितने लोगों से मिलने का काम किया? धरना प्रदर्शन से ही क्या चीजें हल हो जाती हैं? ये भारतीय जनता भाव भी मानिए कि हमने कितना संपर्क किया है। हमेशा केवल धरना प्रदर्शन से जरूरी होता, मिलना भी जरूरी होता है। किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं आता, संपर्क किससे करेंगे हम? अब शिक्षा मित्र हमारे से हैं, मैंने बताया ना, शिक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान मिले मुझे। अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, धरना प्रदर्शन अगर हम करते हैं। अरे आप सावित्री जी, आप केवल आक्रामकता से बोलकर चीजें हल कराना चाहती है तो करा लीजिए। नहीं, आक्रामकता नहीं, चीजें सहजता से भी हल हो सकती हैं, सहजता से भी हल हो सकती है, बातचीत से हल हो सकती है। लेकिन आप उस तरीका का तरीका नहीं अपनाती। आप उन लोगों जो है 40 साल हम लोगों को होने जा रहे हैं। आप बताइए ना, आपने कब संपर्क करने का प्रयास किया? आपका तो टूट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विषय नहीं पहुंचते होंगे, उनका समाधान नहीं हो रहा होगा। समाधान होगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये करा दिया। कोई समाधान नहीं हुआ है, समाधान ये हुआ है सरकार को करने होते हैं। सर, जब हम लोग आंदोलन थे, 3 महीने आंदोलन किया, हम लोगों का वापस करने की बजाय मानदेय भी काट दिया गया। आप सहजता से नहीं मिल सकते। आपका जो विभाग, मानदेय भी काट दिया गया अगर धरना प्रदर्शन किया तो। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से कितनी बार आपकी मुलाकात हुई है, ये बताइए? कोई मुलाकात के लिए कोई समय नहीं देता क्या? सर, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मिलवाइए, आप करवाइए ना। अब आपकी शरण में आए हैं। आज आप अमिताभ जी ने बुला ली तो आप रिक्वेस्ट कर रही हैं। आप बताइए, आपका कोई प्रतिनिधिमंडल आज तक हमसे मिला? आप ये बताइए, हम किसके पास जाएं? कोई नहीं सुनने वाला। शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ तो शिक्षकों की बात रखना मेरा काम है। मैं शिक्षकों की बात पहुंचाता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमें भी धरना प्रदर्शन में हमारी वार्ता तो किसी से कराई जाएगी, वार्ता तक नहीं कराई जाती है। तो देखिए कितना अनदेखा किया जा रहा है वार्ता में। और इसके अलावा किससे मिले हम? कोई समय नहीं देता। कितने लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे मिलूंगी, मैं आपको सारे दिखाऊंगी। कितना पत्राचार हमने किया हुआ है कि हमें समय दिया जाए, हमसे मिला जाए। उल्टा वापस अगर हम आंदोलनरत होते
होते हैं तो मानदेय काट दिया जाता है। और कोर्ट के फैसले देखिए सर, हम कोर्ट से भी जीते हैं। प्रमोशन का केस 2016 में हम कोर्ट से जीते थे, लेकिन वो फाइलें हमारी सभी सुपरवाइजर्स ने कहा कि 15 दिन के अंदर शायद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। हमारे निदेशालय से जिले पे, जिले से ब्लॉक पे, ब्लॉक से निदेशालय, ऐसे फाइल 1 महीना घुमा के हमारी छोड़ दी गई। इसका मतलब कोर्ट के फैसले भी सरकार के लिए ऐसे हो गए पंचायत के फैसले। तो सर कहीं ना कहीं कौन सुनेगा, किसके पास जाए आप बताएं? धरना सावित्री जी एक बार रुक, श्री जी, इनकी समस्या ये है कि कहां जाए। इनका कहना है कि हमने सबको चिट्ठी लिखी, सबको मेल किया, सबको डाक भेजी, कोई समय दे तब ना जाए। ये भी तो समस्या है। अमिताभ जी, दरवाजा तो खुले। हमारी पार्टी के इतने नेटवर्क है, तमाम हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनमें से किसी से तो मिलो, आप उनको बताएंगे कि क्या वो आगे कर सकते हैं बात जी। वार्ता तक नहीं कराई जाती तो आप मानिए कि कहां किसके पास जाएंगे। जब धरना प्रदर्शन में वार्ता के लिए लेके जाते हैं तो वहां गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाता है। तो सर और किससे मिले आप बताएं, हमें रास्ता बताएं, कोई मार्गदर्शन करें हमारा। आज तो हम आपको बताते हैं कि भाई आपके निकट जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल सकती हैं। आपके जो मंत्री हैं उनसे आप संपर्क करिए, मंत्री जी से मिलिए। सर वो जब तक मिलते हैं सर जब मिलते हैं, बस वो जब वोट का टाइम आता है, तब जब वोट का टलवाने का टाइम आता है तब मिलते हैं। यदि आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आप राजनीति करते रहिए। आपको ऐसे राजनीति करनी है, करिए आप राजनीति। नहीं सर, कैसे राजनीति आप बताएं, आप बताएं हमारा इसमें चीजें हल कराने का तरीका आपको बता रहा हूँ तो आप सुन रही हैं। आपको कह रहा हूँ कि चीजें हल होंगी इस तरह कि आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए। आपके जो बाल कल्याण मंत्रालय है, मंत्री हैं, उनसे मिलिए। और वहां से हल हो तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, सबको समय मिलता है। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री लेटर दिखाऊंगी, मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, सबको किया है सर, मैं जानकारी। नहीं, सावित्री जी एक बात ये भी ठीक है कि मान लीजिए लेटर का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक उसमें भी रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का जनता दर्शन होता है, उसमें तो लेटर की जरूरत ही नहीं होती है। एक सुन लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, ठीक, उनके दफ्तर में जाइएगा तो एक दिन जाइएगा, नहीं होंगे तो दूसरे दिन चले जाइए, तब मिल जाएंगे। उनसे मिलना कोई बहुत कठिन नहीं मेरे ख्याल से। और आपका जो स्थानीय विधायक सांसद होगा, उनको तो जैसे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों ने इनको श्रीश जी को ढूंढा, एक सेतु बना, एक पुल बना, क्या वैसा सेतु और पुल नहीं बन सकता था? चिट्ठी मेल छोड़िए कि अपनी चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हम जैसे इन लोगों ने एक सेतु बनाया, वैसा सेतु नहीं बन सकता क्या? आपकी 3 लाख की संख्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक जिनको चुनाव लड़ना है, वो तो आपके संपर्क में आएंगे ना जब आप प्रयास करेंगे। वो कैसे नहीं आएंगे? जब हमने आंदोलन किया था और लखनऊ हम गए थे तो विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लखनऊ में आपको मिलेंगे, चलिए आप पहुंचिए, हम आपको अपना वो भी खुलवा देंगे वहां जो हमारा घर है। कोई नहीं पहुंचा सर। उसके बाद आप देखिए, अभी जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हम बाल विकास मंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। केवल आश्वासन अगर कहीं मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं, जगदम्बिका पाल जी के द्वारा मिले। ऐसे ही बहुत विधायक जी से, सांसद जी से हमने बहुत कांटेक्ट भी किया है। कुछ तो धोखा दे देते हैं और कुछ सहयोग करते भी हैं, तो वहां भी कोई हल नहीं निकला है सर। 40 साल होने जा रहे हैं, वरना हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पे आने का। हम महिलाएं, घर में महिलाओं को बहुत काम होता है, अपने घर भी देखने होते हैं। मुझे लगता है कि उभय पक्षी संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, वो समय की मांग है। जगदम्बिका पाल के साथ आपने मुलाकात की, अच्छा है, एक प्रयास और करिए, अपने निकट के सांसद विधायक को खोजिए और उनके साथ मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए, और राज्य का जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके मंत्री के घर भी जाइए। ये बात श्री जी ठीक कह रहे हैं कि मिल बैठ के जो चीज हल हो सकती है वो तनातनी में नहीं होती ना।
तनातनी नहीं सर, आप बताइए। तनातनी में फिर स्थितियां, मैंने शिक्षा मित्रों को देखा तनातनी का है परिणाम। मैं इनसे बहुत समय से जुड़ा हूं, इन लोगों से। वो तनातनी की भेंट चढ़ गए। 3-3.5 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आपकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर बदल लिया जाता है। मान लो जगदम्बिका पाल से नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर देखो। एलोपैथी नहीं काम कर रही, होम्योपैथी देखो। होम्योपैथी नहीं करे, नेचुरोपैथी में आए नहीं। लेकिन चरैवेती प्रयास होते रहने चाहिए। शिव कुमार जी, दिवाली अच्छी नहीं, दिवाली तो फिर अच्छी अभी नहीं जा रही है, अभी तो आचार संहिता का मामला है। तो मेरे ख्याल से 23 नवंबर के बाद नहीं हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब हम चुनाव के बात करेंगे। तो मैं चुनाव करूंगा। पिछले 7 साल से शिक्षा मित्र अनुदेशक वेट ही तो कर रहा है, शिक्षा मित्र वेट ही कर रहा है। तो हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जो भी हो, अच्छा हो, बेहतर हो। हमने जो निवेदन किया है सरकार से कि हमारी सेवाएं 62 वर्ष की सुरक्षित होनी चाहिए, हमारा बात हो, लेकिन जो हो वो अच्छा हो। ठीक बात है शिव कुमार भाई। दीपावली न सही, चलो नया वर्ष अच्छा हो जाए। लड्डू जब खाओ तो मीठा, सोमवार को खाओ चाहे मंगल हो, बहुत अच्छा हो जी। विक्रम जी, ठीक है शिव कुमार जी, विक्रम जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, वो स्थिति आ गई। नया वर्ष मंगल में होगा। सर हम लोग भी यही सरकार से निवेदन करते हैं सर जी कि हम 11 वर्ष हो गए हमारे सर, लेकिन आज भी हमारी नौकरी सर सुरक्षित नहीं है। जैसे 100 से एक भी बच्चा कम होता है, हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है सर। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे सब अंजीर का जूस पी रहे हैं, काजू खा रहे हैं, और फिर अब कह देते हैं वित्तीय समस्या आ जाएगी। नहीं, इस समर्थ उत्तर प्रदेश के माथे पर ये काला टीका है, मिटना चाहिए। विषय किसी का हो, मेरी पीड़ा एक समान है। आंगनबाड़ी का विषय हो तो भी मेरी आंख नम होती है, अनुदेशक का हो तो भी नम होती है। मैं सोचता हूं कि 2000 रुपया भी किसी को इस 2024 में मिल सकता है महीने भर के लिए। नहीं, हमारी सारी उपलब्धियां, सारे वैभव के दस्तावेज फीके हो जाते हैं शर्मा जी, जब हम ये पैबंद देखते हैं। ये पैबंद है, इस पैबंद से बचना चाहिए हमको। चुनाव में बहुत समय नहीं है। 23 नवंबर को चुनाव खत्म हो जाएगा। आचार संहिता 24 को आचार संहिता हट जाएगी, 24 नवंबर को। मेरा निवेदन है सरकार से कि दिसंबर आने से पहले पहले इन सबके जीवन में उजाला कर दीजिए। लगे कि हां, बड़ा प्रदेश, बड़ा मिजाज, बड़ा दिल। ये हमारे प्रदेश के लोग हैं, बाहर के नहीं है। राजनीतिक शिक्षा मित्रों के साथ एक समस्या की स्थिति ये भी रही, इन्होंने राजनीति की भी पीड़ा भोगी है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, धारणा गलत रही इनके बारे में, उससे भी हमको परे जाना चाहिए। हम शासन में है तो मैं फिर कहूंगा, आंगनबाड़ी पर सोचिए, शिक्षा मित्रों पर, अनुदेशकों पर, रसोइयों पर, इन सब के लिए एक नया दरवाजा खोलिए, उम्मीद का, एक नई सुबह का। धन्यवाद।